नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के झांसी के कुमरिया गांव की है। दरअसल 24 जून 2025 की शाम यूपी में झांसी के कुमरिया गांव में रहने वाले अजय जब अपने घर पहुंचे तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। 2 दिन पहले वह पोती के जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्वालियर में अपनी छोटी बहू पूजा जाटो के पास गए थे। बेटा संतोष भी बहू के पास था और घर पर केवल उनकी पत्नी सुशीला ही थी। सोचा कि शायद सुशीला आस पड़ोस में किसी के घर गई होगी, इसलिए अजय दरवाज़ा खोलकर घर के भीतर दाखिल हो गए। लेकिन घर में कदम रखते ही अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की अलमारी खुली थी और अंदर रखे गहने भी गायब थे। अजय कुछ समझ पाते कि तभी उनकी नज़र बेड पर गई जहां पत्नी सुशीला की लाश पड़ी थी। लाश के मुंह में कपड़ा भी ठूंसा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या गला घोंट कर की गई है। पत्नी को इस हाल में देखते ही अजय चीख पड़े और शोर सुनकर आसपास के लोग भी जमा हो गए। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने एक महिला और एक पुरुष को घर में घुसते हुए देखा था। मामले की खबर पुलिस को दे दी जाती है। अजय ने अपनी पत्नी की हत्या का शक बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई पर जताया। रागिनी ससुराल में विवाद के चलते पिछले 8 महीने से अपने मायके में ही रह रही थी, लेकिन पुलिस इन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले पाती इससे पहले ही रागिनी और उसका भाई थाने पहुंचकर खुद को बेकसूर बताया। अब पुलिस के लिए मामला और भी पेचीदा हो चला। मौके से ना कोई सुराग मिला था, ना ही कोई सबूत। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। रागिनी से पूछताछ हुई, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे लगे कि अपनी सास की हत्या उसने ही की है। केस उलझता ही जा रहा था कि तभी पुलिस का ध्यान अजय की छोटी बहू पूजा जाटो पर गया, जो अपनी सास की हत्या होने के बाद भी ससुराल नहीं आई थी। पुलिस की एक टीम ग्वालियर पहुंची और पूजा को हिरासत में लेकर झांसी आ गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह तो ग्वालियर में अपने पति और ससुर के साथ थी, वो हत्या कैसे कर सकती है। लेकिन जब शक्ति दिखाई गई तो पूजा टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि सास सुशीला की हत्या उसी ने अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से करवाई है। सुशीला ज़मीन के बंटवारे में रुकावट बन रही थी, इसलिए पूजा ने यह हत्या करवाई। लेकिन कहानी महज इतनी ही नहीं। जिस पूजा को अपनी सास की हत्या के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, उसकी हिस्ट्री खुली तो पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। इस घर में वो छोटी बहू बनकर दाखिल हुई थी, लेकिन इससे पहले ही 2 और रिश्तों में रह चुकी थी। उसकी कहानी में प्यार, बदला, लिव इन, धोखा और मर्डर सब कुछ था। पूजा के गुनाहों की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। करीब 11 साल पहले उसकी शादी मध्य प्रदेश में ही निवाड़ी ज़िले के ओरछा में रहने वाले रमेश नाम के शख्स से हुई। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन यह झगड़ा इतना बड़ा कि उसने गुस्से में आकर अपने पति पर भाड़े के गुंडों से गोली चलवा दी। हालांकि रमेश बच गया और उसने पूजा के ऊपर केस दर्ज करा दिया। केस की सुनवाई के लिए पूजा को अक्सर ग्वालियर कोर्ट जाना पड़ता था, जहां उसकी मुलाकात झांसी के रहने वाले कल्याण नाम के आदमी से हुई। कल्याण के ऊपर भी कई मुकदमे चल रहे थे, जिनकी सुनवाई के लिए वह कोर्ट आता था। दोनों में बातचीत होने लगी और बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला प्यार तक पहुंच गया। पूजा और कल्याण ने तय कर लिया कि आगे की ज़िंदगी दोनों साथ मिलकर गुजारेंगे। वहाँ से दोनों झांसी आ गए और पूजा लिव इन में कल्याण के साथ रहने लगी। पूजा की ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी कि लगभग 6 साल बाद एक सड़क हादसे में कल्याण की मौत हो जाती है। हादसे के बाद कल्याण का बड़ा भाई संतोष और उसके पिता अजय पूजा से मिले और उसे छोटी बहू का दर्जा देकर घर ले आए। ससुराल में सब कुछ
ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ ही वक्त बाद पूजा की नज़दीकियाँ संतोष से बढ़ने लगी और दोनों के बीच अवैध संबंध भी बनने लगे। पूजा के साथ इस रिश्ते की भनक जब संतोष की पत्नी रागिनी को लगी तो वह भड़क उठी और घर में काफ़ी हंगामा हुआ। इधर पूजा की सास सुशीला भी उसे पसंद नहीं करती थी। जब आए दिन घर में झगड़े होने लगे तो पूजा ग्वालियर वापस आकर रहने लगी। यहीं पर उसने संतोष की बेटी को भी जन्म दिया। एक दिन उसने संतोष को फ़ोन किया और कहा कि उसे अपने पति कल्याण के हिस्से की संपत्ति चाहिए। दरअसल पूजा के ससुर अजय के नाम पर 16 बीघा ज़मीन है, जिसमें से उसने अपने पति कल्याण के हिस्से के तौर पर 8 बीघा ज़मीन की मांग की। उसने संतोष से कहा कि इस ज़मीन को बेचकर वो कोई काम शुरू करेगी ताकि उसका और उसकी बेटी का गुजारा हो सके। संतोष और उसका पिता अजय इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन सुशीला ज़मीन के बंटवारे के हक में नहीं थी। जब बातचीत से मामला सुलझा हुआ नज़र नहीं आया तो पूजा ने तय किया कि वो अपनी सास को रास्ते से हटाएगी। इसके लिए उसने अपनी छोटी बहन कमला और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को तैयार किया। प्लान यह था कि पूजा अपने ससुर अजय और जेठ संतोष को ग्वालियर बुलाएगी। संतोष की पत्नी रागिनी पहले से ही अपने मायके में थी। ऐसे में सुशीला घर पर अकेली रह जाएगी।